भगवान का नाम सदैव मन में रखो और उनके प्रति अपनी आत्मा को खोलो ताकि वह तुम्हें अपने पास बुला सकें। भगवान के साथ एक निरंतर संबंध बनाए रखने से ही जीवन का सार्थक्य बढ़ता है और तंत्रिक अद्भुतता का अनुभव होता है। जीवन को भगवान के साथ साझा करने से ही असली सुख और प्रकट होता है, क्योंकि भगवान का साथ हमें सब कुछ प्रदान करता है। भगवान के प्रति निरंतर भक्ति और समर्पण से ही हम असली मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान के साथ संबंध बनाए रखने से ही असली सत्य, शांति और प्रेम का अनुभव होता है, जो हमें आत्मिक समृद्धि में ले जाता है। जीवन में सभी परिस्थितियों को भगवान के दृष्टिकोण से देखने की क्षमता बनाए रखो ताकि तुम उन्हें सीधे रूप से पार कर सको। प्रेम में समर्पण करने से ही हम अपने आत्मा को पूर्णता की ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। भगवान के साथ एक सार्थक संबंध बनाए रखने से हम अपने जीवन को उदार और प्रेरणादायक बना सकते हैं। प्रेम में डूबे रहने से ही हम अपने चरित्र को समृद्धि और उद्दीपन के साथ विकसित कर सकते हैं। भगवान की प्रेम को जीवन का मूल्यांकन समझने में ही सच्ची संतोष स्थापित होता है। आत्मा को जागरूक करने और उसे उन्नति की दिशा में मोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान के साथ संबंध बनाए रखना। जीवन के सभी पहलुओं को भगवान की इच्छा के अनुसार स्वीकार करने में ही सच्ची मुक्ति है। भगवान के साथ बने रहने से ही हम अपने जीवन को एक उदात्तता और महत्ता के साथ जी सकते हैं। प्रेम में समर्पित होने से ही हम दूसरों के प्रति उदार और सजग बन सकते हैं, जो जीवन को सजीव और सुखमय बनाता है। भगवान की प्रेम और आशीर्वाद से ही हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं और जीवन के उद्दीपन में वृद्धि कर सकते हैं। आत्मा के संग संबंध बनाए रखने से ही हम जीवन के सभी संदर्भों में स्थिरता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। भगवान के साथ आत्मा का संबंध बनाए रखना हमें आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और हमें अपनी क्षमताओं का सही रूप से उपयोग करने में मदद करता है। प्रेम में समर्पण करने से ही हम अपने जीवन को सर्वोत्तम बना सकते हैं और अपनी प्रवृत्ति को सच्चे में बदल सकते हैं। भगवान के साथ एक सहज और आनंदमय संबंध बनाए रखने से ही हम जीवन को एक आदर्श और सफलता भरा बना सकते हैं। प्रेम में लीन होकर ही हम दूसरों के साथ बढ़ते हैं और सामाजिक संबंधों में सौहार्दपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवान के साथ संबंध बनाए रखना हमें जीवन के सारे पहलुओं में संतुलन और सामंजस्य पूर्णता देता है। आत्मा का संबंध बनाए रखने से ही हम जीवन की सार्थकता को समझते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। भगवान के साथ संबंध बनाए रखना हमें अपने कर्मों को नैतिकता और उद्दीपन से भर देता है। प्रेम में रहकर ही हम अपने चेतना को उच्चतम स्थानों तक पहुंचा सकते हैं और आत्मा के साथ एक हो सकते हैं। आत्मा के साथ संबंध बनाए रखना हमें अपने आत्म विकास में मदद करता है और हमें अपनी सच्ची पहचान का आदान प्रदान सिखाता है। भगवान के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखना हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा में वृद्धि करता है। प्रेम में समर्पण करने से ही हम अपने आत्मा को शुद्धि और सत्य की दिशा में ले जा सकते हैं। भगवान के साथ संबंध बनाए रखना हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सच्चाई का आदान प्रदान सिखाता है और हमें असली धर्म का अर्थ समझाता है। प्रेम में रहकर ही हम अपने चरित्र को सार्थक, सत्य और प्रेरणादायक बना सकते हैं। आत्मा के संबंध से ही हम अपने जीवन को एक उदार और दयालु दृष्टिकोण से देख सकते हैं और दूसरों के साथ सजीव संबंध बना सकते हैं। भगवान के साथ संबंध बनाए रखना हमें अपने कर्मों को नेतृत्व, न्याय और उद्दीपन के साथ करने में मदद करता है। प्रेम में समर्पण करने से ही हम अपने जीवन को आत्मा के आलोक में देख सकते हैं और अपने उद्दीपन का मार्ग तय कर सकते हैं। आत्मा के साथ एक सजीव और सार्थक संबंध बनाए रखना हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है और हमें जीवन के प्रति जागरूक बनाए रखता है। भगवान के साथ आत्मा का संबंध बनाए रखना हमें सच्ची आत्मसमर्पण और सेवा भावना में वृद्धि करता है। प्रेम में समर्पण करने से हम अपने आत्मा को शुद्ध बना सकते हैं और अपने सत्य स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। भगवान के साथ संबंध बनाए रखना हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व और सामर्थ्य की भावना प्रदान करता है। आत्मा का संबंध बनाए रखने से हम अपने जीवन को समृद्धि, संतुलन और शांति से भर सकते हैं।
प्रेम में समर्पण करने से हम अपने जीवन को एक सच्चे और प्रेरणादायक उद्दीपन से भर सकते हैं। भगवान के साथ संबंध बनाए रखना हमें आत्मसमर्पण और सेवा भावना में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। आत्मा के संबंध से ही हम अपने जीवन को एक अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा में बदल सकते हैं। प्रेम में समर्पण करने से हम अपने चरित्र को समृद्धि और सजीवता से भर सकते हैं। भगवान के साथ संबंध बनाए रखना हमें अपने कर्मों में नैतिकता और उद्दीपन बनाए रखने में मदद करता है। आत्मा का संबंध बनाए रखने से ही हम अपने जीवन को सर्वोत्तम और सच्चा बना सकते हैं। प्रेम में रहकर ही हम अपने जीवन को सत्य, उदारता और प्रेम से भर सकते हैं। भगवान के साथ आत्मा का संबंध बनाए रखना हमें अपने जीवन को एक उद्दीपन और प्रेरणा से भर देता है। प्रेम में समर्पण करने से हम अपने आत्मा को शुद्धि और शांति की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। आत्मा के संबंध में समर्पण से ही हम अपने कर्मों को सत्य और उद्दीपन से भर सकते हैं। भगवान के साथ संबंध बनाए रखना हमें अपने जीवन को धर्म, सच्चाई और प्रेम से सजग बनाए रखता है। प्रेम में समर्पण करने से हम अपने आत्मा के साथ संबंधित अद्भुत और आनंदमय अनुभव कर सकते हैं। आत्मा का संबंध बनाए रखने से हम अपने जीवन को एक मार्गदर्शक, सुखद और सहानुभूति भरे तरीके से जी सकते हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी आपका साथ ना छोड़े। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ देता है, वैसे है हमारे माँ और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु वो पीसती बहुत ही बारीक है। धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है, और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। उस शिक्षा का क्या मोल जो हमारे अंदर गलत को सही करने का जुनून और निडरता पैदा न कर सके। जिद की खातिर बस जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो, ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जिद की गूंज चाहिए। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए उस दिन आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। शिक्षा वो परम पूंजी है जिससे हम अमीर भी हो जाते हैं और जिसकी चोरी का डर भी नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति शिक्षा के बिना ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो,
विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है तो परिणाम चाहे सफलता हो या असफलता, वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में एक सफलता है। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ये जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ देने से पहले पीछे खींचना पद्धाता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पद्धाता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। किसी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है, छोटे छोटे कदम इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी हो जाती है। इसी तरह छोटे छोटे स्टेप से हम भी अपने जीवन में बड़े बदलाव और अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ना थके है पैर अभी, ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। एल समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। एल न कभी भागे और न ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। एल शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एल एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा विधा। एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षण एवं हितकारी होती है। एल इसलिए विधा को एक गुप्त धन कहा गया है। एल शिक्षा से अच्छा दोस्त
दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता। हेल। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जुर्म का दरवाजा बंद कर देता है। एल। यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दें तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। एल। इसीलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। एल। सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। एल। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। ज्ञान आपके दिमाग का खुराक है। एल। इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान हर रोज देते रहे। एल। अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक पाएगा। एल। हिसार योजनाओं पर विजय पाना हंसाने, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पा रहे वही सच्चा विजयी है। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है। हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती हैं जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। छोटी चीजों में वफादार आइए क्योंकि इनमें आपकी शक्ति नहीं है। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। सिर्फ प्यार करने वाला दिमाग एक ऐसा चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लड है, या इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरुखी और खताओं से। बस हौसला नहीं होता खुद की नजरों में खुद को कटघरे में लाने का। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नहीं बना सके। बात संस्कार और आदर की होती है दोस्तों, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। आप अपनी साख इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं।
मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दें। जितने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वह असंभव ही लगता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं होता। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। कामनाएं समुद्र की भांति अतिरिक्त है, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जिंदगी में हम कुछ नया इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे कर सकते हैं। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है कि सब अच्छा होगा। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। बीज बिना आवाज के बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। विनाश शोर करता है, लेकिन बढ़ने वाला मौन रहता है। यह मौन की शक्ति है। पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप का दिल न जीता तो वो हार के समान है। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिंदगी है साहिब, छोड़ाकर चली जाएगी। मेज पर होगी तस्वीर, कुर्सी खाली रह जाएगी। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। अभी तो इस बाज की असली उड्डान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मर दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सीख ना लेना बुरा है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों,
लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। जो सिर फिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। अपनी छवि का ध्यान रखें, क्योंकि इसकी आयु आपकी आयु से कहीं ज्यादा होती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। पूरे संसार में ईश्वर ने केवल इंसान को ही मुस्कुराने का गुण दिया है। इस गुण को खोइए मत। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे हैं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल लेते। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है। और कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत। गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। विश्वास रखो, उस भगवान पे कभी ज्यादा मांगो नहीं, कम वो कभी देगा नहीं। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते यारो, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां। जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहां। शानदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। जिंदगी खुशियां बटोरते बटोरते पता नहीं कब निकल गई। अब पता चला कि खुश तो वो थे जो खुशियां बांट रहे थे। मेरी सफलता को देखकर हैरान है। बहुत लोग, किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। जो खो दिया उस पे कभी सोचना नहीं, जो मिल गया उसे कभी खोना नहीं। अगर सफलता पानी है दोस्त, तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही, पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बरहते हैं। जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। याद है वो सवेरा जब हम मुस्कुराकर उठते थे, आज बिना मुस्कुराए ही शाम बीत जाती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख देता है बिता हुआ सुख। भाग्य भी साहसी लोगों का ही साथ देता है। बीते समय के लिए मत रोइए, वो चला गया, और भविष्य की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि वो अभी आया ही नहीं है। वर्तमान में जियो, इसे सुंदर बनाओ। जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका जरूर देता है, जिसे कल कहते हैं। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। पानी की बूंद जब समुंदर में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वो बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान दब जाती है सही दिशा में उठाया गया। एक छोटा कदम भी बहुत बड़ा साबित होता है। उदास होने के लिए जिंदगी पड्डी है, सामने देखो मंजिल खद्दी है। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड्डान नहीं भर सकते। सच्चाई की राह पर चलने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। जान की परवाह किए बिना जो आन की रक्षा करता है, वही इंसान इंसाफ के आकाश की ऊंचाई को छूता है। जिंदगी के खेल में कुछ मुश्किल, कुछ आसान, इतिहास गवाह है। उजड़ गई रियासतें, लूट गए सुल्तान। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, तो इंसाफ और हक की उम्मीद किससे रखें। ये दुनिया है जनाब, यहाँ इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है और हक को छीनना पड़ता है। जहाँ कुदरत अपनी कलाकृति रख दे, वो जगह इंसानों की बस्ती से भी बेहद खूबसूरत रचना बन जाती है। झूठी शान का दिखावा करते हैं, मैं की औकात नहीं होती, और हम का दावा करते हैं। कामयाबी अगर देर से मिले तो निराश मत होना, क्योंकि झोपड़ी बनने में झड्ढसपू और महल बनने में वक्त लगता है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। जिसने संघर्ष देखा है, दुनिया वही बदल सकता है। संघर्ष से डरना छोड़ दो,
फिर वक्त तुम्हारा होगा। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर घिसकर ही हीरा चमकता है। मुश्किलों में जो आगे बढ़ता है, असली विजेता वही होता है। तुम आज हौसला खो दोगे तो कल तुम्हारा कैसे होगा? अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा, लेकिन जीत आपकी ही होगी। हर दर्द, हर तकलीफ और हर संघर्ष आपको मजबूत और कामयाब बनाता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। जो डटकर यहां मुकाबला करता है वही इस दुनिया में महान होता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है और मजबूत इंसान ही इतिहास रचता है। आप तब नहीं हारते जब तक खुद से न हार मान लें। जो मेहनत पर विश्वास रखते हैं वो किस्मत की शिकायत नहीं करते। हर कठिनाई आपके अंदर छिपी शक्ति को बाहर लाने का एक जरिया होती है। हौसले बुलंद रखो, मंजिलें खुद रास्ता दिखाएगी। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। अपार आशाओं का खेल था सारा। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते जीत मेरी ही हुई। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। समाज के एक धड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो ये है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज सफलताओं के प्रकाश में कहीं गुम गए हैं। कई रातें जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए, जहां निज प्रयासों को मैं सफल होते देख पा रहा हूं। जितना हो सका मैंने खुद के सुखों को त्यागा है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से नाचा है। जिंदगी तेरी थिरकन पर थिरकता रहा। मैं ताउम्र एक उम्र बाद थिरकना बंद किया तो सफलता के सही लम्हों के बारे में जान पाया। जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है। इसी से मानव सफलता पाता है। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। दुनिया में हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने से मिलती है। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जो हिम्मत नहीं हारते और मेहनत से पीछे नहीं हटते। हर मुश्किल से सीख लो कुछ नया, क्योंकि सूरज की तपिश ही देता है सोने को। असली काया जो मंजिल को पाने की चाह रखते हैं वो रास्तों पर नहीं, अपने हौसलों पर चलते हैं। धूप सहने की हिम्मत रखो, छांव खुद ब खुद मिल जाएगी। पत्थर में भी दरारें आ जाती हैं। जब पानी अपनी जिद पर उतर आता है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर चोट पड़ती है तभी वो भगवान बनता है। हर दर्द एक सबक देता है और हर सबक इंसान आपको मजबूत बनाता है। छाया में बैठकर सुख का सपना मत देखो। धूप सहोगे तो ही ऊंचाई तक जाओगे। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ेगी। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जवाब गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी।
सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उठो, जागो, और आप तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को। पैसा ही नहीं, एकमात्र मेजरमेंट है सफलता की, जिसने भी किया है कुछ बड्ढा वो कभी किसी से नहीं डरा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। कभी कभी हमारे लिए इतने बड़े लक्ष्य तय करके रखती है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा हर फैसला, हर कदम हमें केवल उसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। घुटने चले या न चले, मन उड्डता परिंदा रखिए। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। मुसीबत में अगर मदद मांगना तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। काबिले तारीफ होने के लिए वाकिफ ए तकलीफ होना पड़ता है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अनुभव केवल नाम है जो आदमी ने अपनी गलतियों को दिया है।
एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम और करनी में ज्यादा होता है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। दिल पे ना लीजिए, अगर कोई आपको बुरा कहे, ऐसा कोई नहीं है जिसे हर शख्स अच्छा कहे। उस मनुष्य का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की कुंजी हो। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जमाने में आए हो तो जिन्हें का हुनर भी रखना। दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। माता पिता जानते हैं कि वो रह तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। एक रोज तय है, खुद तब्दीली राख में होना। उम्र भर फिर क्यों औरों से जलता है आदमी। पेड़ छाया दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। सच्चाई और अच्छाई कहीं भी ढूंढ, अगर तूझ में नहीं तो कहीं नहीं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सकें। जो बदला जा सकें उसे बदलिए, जो बदला ना जा सकें उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सकें उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए। वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। आसमानों से फरिश्ते जो जाए, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मर जाए। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वहीं करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक से सोचो तो यही सत्य है। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। किसी को कमजोर मत समझो। 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं होता। जीवन में सपनों के लिए भी अपनों से दूर मत होना, क्योंकि अपनों के बिना जीवन में सपनों कोई मोल नहीं है। अहंकार कभी सच को स्वीकार नहीं करता, और सच को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। भलाई करते रहिए, पानी की तरह बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी। कचरे की तरह जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। चलो, वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, मगर हर किसी में कमी दिखाई दें तो खुद से बात करें। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो करना चाहते हैं। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ऊपर वाले पर भी विश्वास नहीं कर सकते। जब ज़मीर गुलामी का आदी हो जाए, तब ताकत कोई मायने नहीं रखती। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें कि कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। आपको सच्चाई जाननी होगी, सत्य आपको मुक्त कर देगा। बुरा इतना ही करो जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। हम सभी एक दूसरे से अलग हैं, इसीलिए किसी को जज करना गलत है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मिट्टी लगने लगे, तब समझ लीजिए कि जीना आ गया। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक का घर होता है। काम पड़ सकता है। आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं। हारता वह है जो हिम्मत गंवा बैठता है। सफल रिश्तों के यही उसूल हैं। बातें भूलिए जो फिजूल हैं। वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है। वो आने पर बता देता है किसका कौन है। समय जब नाच नचाता है तो सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ, एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लें। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहां खड़े हैं, इसका पता होना चाहिए। अदब सीखना है तो कलम से सीखो। जब भी चलती है, सिर झुकाकर चलती है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको।
भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना कि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। वक्त दिखाई नहीं देता, पर दिखा बहुत कुछ देता है। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देते हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। अरब खरब धन जोड़िए करिए, लाख फरेबी से रखोगे तुम कहाँ, नहीं कफन में जेब। कभी किसी को कम मत आंकना, आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देते हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। न किसी के अभाव में जियो, किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी। अपने स्वभाव में जियो, ये रोटी भी सस्ती नहीं है यारो। कोई इसे कमाने को दौड़ता है तो कोई इसे पचाने को। अगर उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, एक बार आईने में देख लो, क्योंकि खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है। अपने रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाने मुश्किल हैं, लेकिन गंवाने आसान। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरे पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वो इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकोगे। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद करें, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेज आग है जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा है। खुद की प्रगति में इतना वक्त लगा दो, किसी और की निंदा करने का वक्त ही ना बचे। क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है। यह सबसे पहले आपको ही जलाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जीस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक किसान की है जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास एक गाय थी जिसका नाम बंसी था। बंसी रामू के जीवन का अहम हिस्सा थी। वह गाय उसे दूध देती, जिससे उसका परिवार जीवन यापन करता था। रामू का खेत छोटा था, लेकिन वह उसे अच्छे से खेती करता और बंसी के दूध से परिवार का पोषण करता था। रामू की दिनचर्या सुबह जल्दी उठकर बंसी को घास खिलाने और खेतों में काम करने से शुरू होती थी। बंसी भी रामू के प्रति बहुत वफादार थी। वह हमेशा उसकी मदद करती थी, चाहे गर्मी हो या सर्दी। बंसी हर दिन उसे ताजे दूध से लाभ पहुंचाती थी। बंसी का दूध सिर्फ रामू के परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी एक अमूल्य संसाधन था। रामू ने बंसी को कभी परेशान नहीं किया और हमेशा उसकी देखभाल करता। एक दिन गांव में अकाल का दौर आ गया। फसलें सूखने लगीं और पानी की भारी कमी हो गई। रामू की स्थिति बहुत खराब हो गई। उसके खेतों में कुछ भी उगने के आसार नहीं थे और उसे बंसी के दूध से भी कोई उम्मीद नहीं रही थी, क्योंकि बंसी भी काफी कमजोर हो चुकी थी। फिर भी रामू ने हार नहीं मानी। उसने बंसी को और भी ज्यादा ध्यान से खिलाना शुरू किया ताकि वह स्वस्थ रहे। समय के साथ रामू के खेत में काम करने के लिए मजदूरों का आना जाना बंद हो गया, लेकिन रामू ने बंसी को हमेशा प्यार से रखा। एक दिन जब रामू बहुत उदास था, बंसी ने उसके पास आकर धीरे से उसे अपनी नजदीकियों से महसूस कराया, जैसे वह उसे समझ रही हो। उसी दिन रामू ने ठान लिया कि वह चाहे जैसी भी कठिनाई हो, वह अपनी गाय को कभी परेशान नहीं करेगा और न ही उसे छोड़ने का विचार करेगा। कुछ समय बाद गांव में बारिश हुई और फसलें फिर से हरी भरी होने लगीं। रामू के खेत में न केवल अनाज बल्कि बंसी के दूध की भी भरमार हो गई। अब वह फिर से अपने जीवन की कठिनाइयों से उबर चुका था और उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत और बंसी के साथ के रिश्ते ने ही उसे कठिन समय में सहारा दिया था।
किसान और गाय की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने पशुओं से भी वही प्यार और देखभाल करनी चाहिए जैसा हम अपने परिवार के सदस्य से करते हैं। पशु पक्षियों के प्रति स्नेह और आदर रखने से हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। बुद्ध कहते थे कि एक अंधा व्यक्ति था, जन्मांध अंधा, जो कभी एक कदम भी चलकर नहीं जा सकता था। लोग उस पर तरस खाते और कोई उसकी मजाक भी बनाता और कोई उसकी इस हालत से डरता भी था। एक दिन उधर से एक लंगड़ा व्यक्ति गुजर रहा था। दर्द से कराहता हुआ, चीखता हुआ, अपनी इस हालत पर उसको दुख होता, खिन्नता होती थी। उसकी नजर इस अंधे व्यक्ति पर पड़ी जो बहुत दुखी, लाचार हालत में बैठा हुआ था। उसके मुंह, नाक पर मक्खी लगी हुई थी, कपड़े मैले कुचैले, लेकिन उसको जैसे अपनी होश ही ना हो। यह लंगड़ा व्यक्ति उसके नजदीक गया और उसको पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। उसने कहा कि मैं जन्मांध अंधा हूं, इसलिए लाचार हूं, चल फिर भी नहीं सकता। लंगड़े व्यक्ति ने तुरंत उसके पांवों को छुआ और कहा कि क्या तुम्हारे दोनों पांव ठीक हैं? अंधे ने कहा कि हां, मेरे दोनों पांव ठीक हैं। लंगड़े को एक विचार सूझा कि क्यों ना मैं इसके कंधे पर बैठ जाऊं, ताकि यह पांवों से चलता रहेगा और मैं इसको रास्ता बताता रहूंगा। इससे हम दोनों ही घूम फिर सकते हैं, अपनी गुजर बसर कर सकते हैं। उसने यह विचार अंधे को बताया और अंधा राजी हो गया, खुश हो गया कि अब मैं भी बेफिक्र चल सकता हूं। इस तरह दोनों की रजाबंदी हो गई और दोनों एक दूसरे के सहारे जीवन यापन करने लगे। दोनों ही बहुत खुश थे और उनका पूरा जीवन ही बदल गया था। बुद्ध कहते थे कि यह अंधा और लंगड़ा आदमी अमर हो गए, कभी नहीं मरे, और यह पूरी सृष्टि इनकी ही बनाई हुई है। यह अंधा और लंगड़ा आदमी मनुष्य का मन और उसका शरीर है। यह दोनों ही एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, मगर जब यह दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया, साथ साथ जीने मरने की कसम खा ली, तब यह संसार का निर्माण करते हैं। घर बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, व्यापार करते हैं, शासन चलाते हैं, मगर इनमें से अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। यह एक दूसरे के पूरक हैं। मन के बिना शरीर मृतक के समान है और शरीर के बिना मन कहीं प्रदर्शित नहीं हो सकता, कुछ कार्य नहीं कर सकता। शरीर इसकी अनिवार्यता है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है, उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसके एक भी संकट नहीं है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। नफरत को केवल प्यार द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक सत्य है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं रह सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख है, जीवन ही दुख है, इसलिए कि मनुष्य दुख में पड़ा है और उसे दुख दिखाई नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, जन्म दुख है, जवानी दुख है, मित्रता दुख है, प्रेम दुख है, रोग दुख है, संबंध दुख है, असफलता तो दुख है ही, सफलता भी दुख है। लगता है कि बुद्ध महादुखवादी है। यूं भी तो कहा जा सकता था कि जीवन आनंद है, आनंद के उपाय हैं, आनंद पाया जा सकता है, आनंद की एक दशा है, यह पूर्णता की स्थिति है, यह दुख निरोध की स्थिति है। तो प्रश्न उठता है कि बुद्ध ने नकारात्मक पहलू क्यों चुना? कारण साफ है, दुख तो सबने जाना है, आनंद किसने जाना है? जिससे साक्षात्कार ही नहीं हुआ, जिसको जानते ही नहीं, कोई परिचय नहीं, उससे बात आरंभ करें तो समझ में कैसे आए? आरंभ तो